18 दिन तक चलने वाले महाभारत में खून खराबे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ और इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। इस युद्ध में पांचों पांडवों को छोड़कर अधिकांश लोग मारे गए, लेकिन इस युद्ध के कारण एक और वंश का नाश हुआ, वो है श्री कृष्ण जी का यदुवंश। हम आपको बता दें कि जब महाभारत के युद्ध की समाप्ति हुई तब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था। तभी कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह यदुवंश का भी नाश होगा। उसके कुछ समय बाद यदुवंश खत्म होने के कगार पर आ गया था। तब कृष्ण के बड़े भाई बलराम समुद्र के तट पर बैठ गए और परमात्मा में लीन हो गए और शेषनाग के अवतार में बलराम जी ने अपना शरीर त्यागा और अपने लोक चले गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तभी जरा नाम का एक बहेलिया शिकारी आया और वो हिरण का शिकार करना चाह रहा था। उसी समय बहेलियों को हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखा और बहेलिये ने बिना सोचे समझे तीर चला दिया जो कृष्ण के तलवे में जाकर लगा था। उसने पास जाकर देखा कि उसने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। तब उसको बहुत ही पछतावा हुआ और वो कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। तब कृष्ण ने बहेलिया से कहा कि तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है और तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग को प्राप्त करेगा। बहेलिये के चले जाने के बाद वहाँ श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुँचा, जिससे कृष्ण ने कहा कि वो द्वारका जाकर सभी को बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वर्ग चले गए। इसीलिए सभी लोग द्वारका छोड़ दो, क्योंकि ये नगरी अब जलमग्न होने वाली है और मेरे माता पिता और परिजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। ये संदेश लेकर कृष्ण का सारथी चला गया। उसके बाद इस नगरी में भी सभी देवता, अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व ने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आंखें बंद की और अपने शरीर के साथ अपने धाम को चले गए। यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आ गए। इसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वर्गधाम पहुंचने के बाद पांडवों ने भी हिमालय की तरफ यात्रा आरंभ कर दी और एक एक करके सभी अपने शरीर का त्याग करते गए, जबकि आखिरी में युधिष्ठिर अपने सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। ऋषि मुनियों के अनुसार कहा जाता है कि त्रेता युग में कृष्ण ने राम के रूप में बलि को छुपकर तीर मारा था। इसीलिए कृष्ण अवतार के समय में कृष्ण के बलि को बहेलिया जरा बनाया और अपने लिए भी ऐसी ही मृत्यु को चुनी जैसा कि उन्होंने बाली को भी दी थी। अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे गांधारी के एक श्राप की वजह से पूरा यदुवंश खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर के साथ द्वारका नगरी को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.